लड़की चाहती है कि उसका पति जो हो उसे की देख रेख करने वाला हो और उसका पति जो हो बहुत अच्छा हो। हर लड़की चाहती है कि उसका संयोगी ऐसा हो जो उसका हर सुख दुख में साथ निभाए। हर लड़की इसके लिए व्रत भी रखती है, कभी कभी वो मंदिर में जाकर प्रार्थना भी करती है और अपने भगवान से कहती है कि भगवान मेरा जीवन साथी मुझ जैसा देना। लेकिन यहाँ पर एक लड़की जो होती है उसके साथ कुछ अलग ही हो रहा था। यहाँ पर एक लड़की का बाप जो होता है उससे शादी कर लेता है। शादी कर लेने के बाद वो उसके साथ ये सारी हरकतें करता है, वो सब चीज़ करता है जो एक पत्नी के साथ किया जाता है। उसका बाप जो होता है उस लड़की के साथ सारी हदें पार कर देता है। वो लड़की जो होती है कुछ कह भी नहीं पाती है, वो जैसा जैसा करता है वो ऐसा ही ऐसा सहन करती जाती है। वो इस डर से सहन करती जाती है ताकि उसका पिता उसे कभी मार ना दे, लेकिन जो डर उसके ध्यान में बसा हुआ था उसके साथ वही सब होता है। यानी कि एक दिन ऐसा भी आता है जब उसका बाप उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं और गांव वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। यहाँ पर गांव वाले जो होते हैं अगर हम कहें तो वे भी इतने ही भागीदारी होते हैं जितना कि उसका पिता भागीदारी होता है। काश उन्होंने अभी वक्त से पहले अगर कदम उठाया होता तो ऐसा ना होता। चले तो क्या होता है इस कहानी में और क्यों करता है एक पिता अपनी बेटी से शादी, ये जानते हैं इस कहानी के द्वारा। चले तो बिना देरी किसी शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है अरवल, और अरवल का ही सदर क्षेत्र थाना का एक गांव लगता है जलालपुर। दरअसल यहाँ पर रोज़मर्रा की तरह यानी कि रोज़ की तरह दोपहर का समय हुआ था, 2 बजे हुए थे। एक घर से जैसे ही रोज़ आवाज़ें आया करती थी वे ऐसे ही आ रही थी। घर में से एक पिता होता है, एक बेटी होती है। बेटी जो होती है अपने पिता से कह रही होती है कि पिताजी मैं आपके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती, मुझे बहुत घिन आती है और आप मेरे साथ ये सब कुछ जब करते हैं तो मुझे बहुत ही खुन्नस आती है अपने आप से और मैं सोचती हूँ कि काश मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो अच्छा है। लेकिन उसका पिता जो होता है वो कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम मुझे मत कहो पिता, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे पिता मत कहा करो। जैसे उन दोनों के बीच ये लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, तभी गांव के लोग यानी कि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे दीवार से कान लगा कर सुन रहे थे। वे सुन रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। वे जानते थे कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वे फिर भी ना जाने क्यों ना ही तो उस पर कोई ऑप्शन उठाते थे, ना ही वे किसी पुलिस वाले की मदद लेते थे, ना ही कानून की मदद लेते थे। जब उन्होंने इस पर कोई ऑप्शन नहीं उठाया, आए दिन ऐसा ही होता रहता था। बाप बेटी के बीच लड़ाई होती रहती थी, और बाप बेटी के बीच सिर्फ इसलिए लड़ाई होती रहती थी क्योंकि बेटी जो होती है अपने पिता से ना करती है कि पिताजी मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती जैसा तुम चाहते हो। लेकिन उसका पिता जो होता है उससे शादी करने के बाद उसके साथ रहता है, रहने के बाद उसके साथ सुहागरात भी बनाता है और सारी चीज़ें करता है जो अपनी पत्नी के साथ आज तक करता आ रहा था वो अपनी बेटी के साथ करता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं तभी एक दिन जो होता है उसकी बेटी जो होती है ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। जब ज़्यादा लड़ाई हो जाती है तो उसका पिता जो होता है अपने घर के अंदर से शस्त्र उठा कर लेकर आता है। शस्त्र उठा कर लेकर आने के बाद वो अपनी बेटी में गोली मार देता है। गोली मार देने के बाद जो बाहर लोग कान लगाकर बातें सुन रहे थे वह आनन फानन में घर के अंदर आते हैं। लेकिन उस घर का जो मुखिया होता है यानी कि जो उसका पिता होता है उसका नाम मतीसवेर राम होता है, वो जो होता है वो साइकिल लेकर भाग जाता है। घर के लोग जो होते हैं उसके पीछे करने की बजाय वे उस लड़की पर ध्यान देते हैं। जब लड़की पर ध्यान देते हैं तभी वे एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, पुलिस वालों को कॉल करते हैं। लेकिन जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक वो लड़की मर चुकी थी, उस लड़की में कुछ बचा ही नहीं था। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिरकार इस लड़की के साथ ये सब किसने किया, और अगर इसके साथ ये सब इसके पिता ने किया है तो क्यों किया है। पुलिस वाले इस चीज़ से भी अनजान थे। तब ये पुलिस वाले जो होते हैं आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं। जब आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं पुलिस वालों को एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था। वे सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि आखिरकार एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकता है। एक पिता अपनी बेटी से शादी करके उसके साथ वही कर सकता है जो आज तक अपनी पत्नी के साथ करता आ रहा था। गाँव वाले जब पहले तो मतीश्वर राम का पता लगाते हैं, पुलिस वाले पता लगाने के बाद उसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उससे ही पूछताछ करते हैं, उससे ही कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। और गांव वाले जो बताते हैं और वो जो बताता है वे सबसे सेम सेम होता है, और सेम सेम कुछ इस कदर होता है कि उनकी बात भी सच्चाई होती है। और सच्चाई ऐसे होती है पता लगाया जाता है जो मतीश्वर राम होता है उसकी पहले से एक शादी विवाही थी। जब पहले से एक शादी विवाही थी तो उसकी पत्नी जो होती है उसका देहांत हो जाता है। जब उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है
तो मतेश्वर राम जो होता है दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी जब कर लेता है तभी इसकी दूसरी पत्नी का भी देहांत हो जाता है। कुछ साल बाद जब दूसरी पत्नी का भी देहांत हो जाता है तभी इसकी जो नज़र होती है उस अपनी बेटी पर पड़ जाती है। ये कहता है कि जब मेरी नज़र मेरी बेटी मैं देखता हूँ कि जवान हो रही है, मेरी बेटी जब जवान हो रही है तो मेरी गंदी नज़र उस पर पड़ जाती है, और जब उस पर गंदी नज़र पड़ जाती है तब इसे छेड़ा करता था। कभी उसके पास जाया करता था, कभी उसे कहीं और से टच किया करता था तो कभी कहीं और से टच किया करता था। ये बताता है कि पहले मैं उसे परेशान करता था, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, मैं सोच रहा था कि वो मेरे साथ ऐसे ही आ जाए। एक दिन मतेश्वर राम जो होता है अपनी बेटी के पास जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी बेटी जो होती है वो हाथ पैर मारने लगते और कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और तुम मेरे पिता हो। जब वो कहती है कि तुम मेरे पिता हो तब मैं यही सोच लेता हूँ कि मुझे अब इससे शादी करनी है। तभी मतेश्वर राम जो होता है वो उससे शादी करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। कोर्ट का जब दरवाज़ा खटखटाता है तो कोर्ट जो होता है उन्हें शादी करने की मंजूरी दे देता है, यानी कि मतेश्वर राम जो होता है अपनी बेटी से कोर्ट मैरिज कर लेता है। यहाँ तक कि जिस रिश्ते को समाज ने नहीं अपनाया, जिस रिश्ते को ना ही तो कोई अपना सकता था, शायद कोई भी सभ्य परिवार इस रिश्ते को नहीं अपनाता, लेकिन उस रिश्ते को कानून ने वो दे दी थी, रजामंदी दे दी थी। जब कानून ने रजामंदी दे दी, उसने कोर्ट मैरिज कर ली, तो अपनी बेटी से आकर कहता है, उसकी बेटी जो होती है उसके आगे मजबूर हो जाती है। वो मजबूर सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसका पिता उसके साथ कब क्या कर दे। वो सोचती है कि अगर मैंने इस शादी के लिए ना कर दिया तो मेरा पिता मुझे मार देगा, इसलिए वो चुपचाप जैसे जैसे उसका पिता कहता है वो ऐसा ऐसा करती जाती है। जब भी अपनी बेटी से शादी कर लेता है, शादी कर लेने के बाद अपनी बेटी से कहता है कि आज हमारी सुहाग रात है और हम दोनों सुहाग रात मनाएंगे, और आज से तुम मुझे पिता मत कहना, और तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो। और ये अपनी बेटी के साथ सुहाग रात मनाता है और उसके साथ जो शारीरिक संबंध होते हैं उनका सिलसिला जो होता है वो ऐसे ही चलता रहता है, यानी कि जो आज तक अपनी पत्नी के साथ करता आ रहा था वो अब अपनी बेटी के साथ करता है। बेटी जो होती है आए दिन घर में लड़ाई रखा करती थी और कहा करती थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम मेरे साथ ऐसा रहकर बहुत गलत कर रहे हो, और मैं तुम्हें अपना मेरा पिता कहूँ या फिर पति कहूँ, मैं कहूँ तो कहूँ क्या, जिस रिश्ते को मैं मंजूरी खुद नहीं दे रही हूँ। मुझे घिन आने लगी है तुम्हारे पास आने से, और तुम मेरे पास आते हो, पास आने के बाद जब मुझे छूते हो तो मुझे मन करता है कभी कभी कि मैं मर जाऊँ। जब ये सारी बातें उसका पिता सुनता है तो पिता जो होता है इधर से सुनता था और इधर को निकाल दिया करता था। उन दोनों के बीच ऐसे ही लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तभी एक दिन उसकी बेटी जो होती है वो सोच लेती है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी और मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगी। उसका पिता जो होता है जब बाहर गया हुआ था तो लड़की जो होती है मौका देखकर फरार हो जाती है और घर से भाग जाती है। और भाग जाने के बाद वो एक शहर में जाती है। शहर में जाने के बाद वो वहीं पर एक कमरा लेकर वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगती है। जब कमरा ले लेती है, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगती है, तब जाकर उसे सुकून मिलता है और सोचने लगती है कि काश मैं उस दलदल से पहले निकल आती, काश मैं उस दलदल से पहले आ जाती तो मेरे साथ इतना सब कुछ ना होता, और आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मेरा पिता मेरे साथ ये सब कुछ कर ना रहा होता। बेटी जो होती है वो अपनी मेहनत मजदूरी करके पेट पाल ही रही थी। अब से कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो एक महीना बीत जाता है। एक महीना उसका कितने अच्छे से बीतता है वो सोच ही नहीं पाती। वो खुश हो जाती है और खुश इस कदर हो जाती है तो सोच लेती है कि मुझे अब अपना घर जाना चाहिए। घर से उसके कुछ ज़रूरी सामान होता है उसे लाना था, कुछ कपड़े होते हैं, कुछ उसकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसे लाकर वो अपने पास रखना चाहती थी। तभी एक दिन वो सोचती है कि मतेश्वर राम घर से बाहर जाए, और जब घर से बाहर जाएगा तो मैं अपना सामान लेकर अपने यहाँ पर आ जाऊँगी। ऐसे ही मौका आता है तो अपने घर जाती है। घर पर उसके पिता नहीं होते हैं। वो अपने कपड़े पैक करते हैं, कपड़ों के साथ साथ वो अपने सारी चीज़ें पैक करती है। जब सारी चीज़ें पैक करती है तभी उसका पिता जो होता है घर के अंदर आ जाता है, और घर के अंदर आने के बाद वो उससे कह रहा था कि तुम कहाँ जा रही हो और तुम कहाँ थी इतने दिन से, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो उसकी बेटी जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब एक मिनट भी नहीं रहूँगी, और तुम पिता के नाम पर कलंक हो, और भगवान किसी को ऐसा पिता ना दें। वो ये सारी बातें कहती है। वो कहती है कि जब तुम मुझे छूते हो, मेरे पास आते हो, मेरे साथ वो सब चीज़ करते हो जो माँ के साथ करते थे, तो मुझे घिन आती है, अपने आप से घिन आती है तुमसे, और मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। और तुमने अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो देख लेना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसे इसका पिता जो होता है उसे बार बार कह रहा था कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो, और मेरी पत्नी के रूप में बनकर मेरे घर रहो, और देख लो तुमने अगर घर के बाहर पैर रखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सारी बातें सुनकर गांव वाले जो होते हैं, पड़ोसी जो लोग होते हैं, वे कान लगाकर बातें सुन रहे थे। वे सुन रहे थे कि यहाँ पर घर के अंदर क्या हो रहा है। तभी जब ये लड़की जो होती है, इसकी बेटी जो होती है, वो नहीं मानती और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रहूँगी। तभी इसका पिता जो होता है घर के अंदर जाता है, घर के अंदर से जाकर शस्त्र उठा कर लेकर आता है और कहता है कि अगर तुमने फिर कहा जाने के लिए तो देख लेना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।
लेकिन बेटी जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं अब बिल्कुल नहीं रुकूंगी, अब चाहे तुम कुछ भी कर लो। जब इसका पिता जो होता है वो बताता है कि मैंने गुस्से में जाकर फिर अपनी बेटी को गोली मार देता हूँ और मुझे नहीं पता मुझसे ये सब कुछ कैसे हो गया। गोली मारने के बाद मतेश्वर राम जो होता है फरार हो जाता है। अब ये सारी कहानी जो होता है जेल में बैठकर बता रहा होता है पुलिस वालों से। पुलिस वाले जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पिता की जो मानसिक स्थिति है वो इतनी भी खराब हो जाती है। पुलिस वालों के द्वारा बताया जाता है कि इसकी जब दूसरी शादी होती है तो उस महिला की पहले से ही शादी हुई होती है, यानी कि इसकी वो सौतेली बेटी होती है। इसकी पत्नी के साथ वो बेटी जो होती है किसी और की होती है। जब वो उसके साथ आती है तो उसकी नज़र जो होती है पहले से ही अपनी बेटी पर होती है, पहले से ही अपनी बेटी पर ही नज़र डिगा कर बैठा हुआ होता है। जब इसकी पत्नी थी जब भी, और जब इसकी पत्नी का देहांत होगा तब भी ये अपनी बेटी सौतेली सही, लेकिन इसने उसे अपनी बेटी के रूप में माना था। लेकिन ये शैतान जो होता है अपनी बेटी के ही साथ शादी कर लेता है। शादी कर लेने के बाद उसके साथ एक गंदा कृत्य घिनौना काम करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। और उसकी बेटी जो होती है आज तक जिस कारण की वजह से आज तक अपना मुंह बंद करती आ रही थी, जिस कारण की वजह से वो सोच रही थी कि अगर मैंने ऐसा कर दिया, अगर अपने पिता के खिलाफ आवाज़ उठाई तो मेरी जान चली जाएगी, उसके साथ वही सब होता है। यानी कि जब वो अपने लिए स्टैंड उठाती है, अपने लिए आवाज़ उठाती है, तब उसका पिता जो होता है उसको मार देता है। यहीं पर गांव वाले जो होते हैं, पड़ोसी जो होते हैं, वे भी इतने भागीदार होते हैं। काश वे जब उसकी बात सुन रहे थे, काश वे जब लड़ाइयाँ सुनते थे तब वे पुलिस वालों को बता सकते थे, वे पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर सकते थे कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, इस घर में ऐसा ऐसा होता है। तो काश उस लड़की की जान बच जाती, काश उस लड़की का जो पिता होता है उसके साथ आज तक ये सब करता ना आ रहा होता। गांव वाले जो होते हैं वे भी नहीं बताते हैं, लेकिन गांव वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हम बताना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि इस लड़की को इंसाफ मिले, हम चाह रहे थे कि ये लड़की यहाँ से बाहर रहे, लेकिन जब इसने शादी कर ली तो हमारा कहने का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन जो गांव वाले होते हैं, समाज होते हैं, उन्होंने आज भी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी, आज भी इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं। लेकिन कोर्ट जो होता है वो मंजूरी दे देता है। जब ये कोर्ट मैरिज का लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है मतीसराम, तो इसकी बेटी से शादी करने के लिए कोर्ट रजामंदी दे देता है। मतीसराम जो होता है वो कहता है कि मेरी सौतेली बेटी होती है। क्या वाकई में जब उसने सौतेली बेटी कहा हो तो था तो उसकी पत्नी के साथ तो आई थी ना, उसकी पत्नी की बेटी थी तो उसकी भी बेटी होती है। लेकिन मतीसराम की जो सोच होती है इतनी गंदी होती है, बहुत ही गंदी होती है। वाकई में यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता अपने बच्चों के मामले में। हमें अपने बच्चों को देखना चाहिए वो कहाँ पर रह रहे हैं, और हमें अपने बच्चों के घर में भी निगरानी रखनी चाहिए, चाहे वो दूसरी शादी हो या फिर पहली शादी हो। पहली शादी में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि पिता की जो नीयत है, भाई की जो नीयत है वो ख़राब हो जाती है। ख़राब होने के बाद अपनी बहन और बेटी के साथ वे कुछ ऐसा कर जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ आपको उद्देश्य होता है कि आप सतर्क हो सकें, आप उन लोगों को पहचान सकें जिन लोगों के बारे में मैं बताती हूँ, आप उन लोगों के चेहरे पहचान सकें, वे लोग होते तो होते कैसे हैं। मैं इसमें सबको नहीं कहती कि सभी ऐसे होते हैं, इसमें सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि पिता हो या फिर भाई हो या फिर बहन हो, कोई भी हो, माँ हो, आजकल जिसे देखो वो अवैध संबंध चलाता जा रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।